आज हम आईसीटी का पार्ट 12 करेंगे। इससे है पहले हमारे पार्ट 11 हो चुके हैं। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट 8 है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी इज़ आल्सो क्लासिफाइड। हमने लास्ट वीडियो में भी मेमोरी के कुछ टाइप्स देखे थे और जो आगे भी इनकी कुछ क्लासिफिकेशन होती हैं वो आज हम रीड करेंगे। इसकी दो मेन जो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्लासिफाइड मेमोरी को किया जाता है कि जिसमें मेमोरी स्टोर की जाती है प्राइमरी स्टोरेज में और सेकेंडरी स्टोरेज में। अब जानते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज इन प्राइमरी मेमोरी डाटा इज़ नॉट स्टोर्ड परमानेंटली बट स्टोर टेम्प्रेरी। बस यही है कि ये मेन है इसमें पॉइंट कि जो प्राइमरी स्टोर है उसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होगा, उसमें टेम्प्रेरी स्टोर होगा। क्योंकि जैसे ही हम अपनी डिवाइस को ऑफ करेंगे तो हमारा डाटा भी उसमें से रिमूव हो जाएगा। पर अगर हम कुछ भी करते हैं अपने फ़ोन या कंप्यूटर में वो सबसे पहले हमारे प्राइमरी स्टोरेज में ही जाती है। तो प्राइमरी स्टोरेज वो होती है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। आफ्टर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन द डाटा इज़ इरेज्ड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो फिर वो कंप्यूटर से डाटा इरेज हो जाता है। जैसा टाइप ऑफ डाटा आर कंसीडर्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं कि जो थोड़े टाइम के लिए मेमोरी इसमें रहती है, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो परमानेंट स्टोर होती है वो नॉन वोलेटाइल, जो भी परमानेंट स्टोरेज वाली डिवाइसेस होती हैं या फिर जो मेमोरीज़ हैं वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ में आती हैं, और जो टेम्प्रेरी होती हैं और जो स्टोरेज की मतलब कि एक इरेज हो जाती हैं अपने आप, और जो स्टोरेज होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है। जैसे रैम हो गया, रैम होती है जैसे जिसमें थोड़ी समय के लिए स्टोरेज रहती है। और जैसे हम मान लीजिए पेन ड्राइव होती हैं, जो भी हमारी USB ड्राइव्स हम लाते हैं जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं, वो परमानेंट स्टोर हो जाती है। तो ये कुछ इसके ये थी प्राइमरी स्टोरेज। अब एक बार हिंदी में लर्न कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और इसे अस्थाई टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। जब किसी इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश प्राप्त होता है तो सिस्टम यूनिट में वो आदेश सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है। कंप्यूटर में दिए गए सभी आदेश प्रोसेस होने से पहले तक मुख्य मेमोरी में ही रहते हैं। वही है कि जो भी हम अगर कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट डालेंगे तो वो सबसे पहले हमारा प्राइमरी स्टोरेज में ही जाता है। उसके बाद ही जो मतलब कि जो भी आगे उसकी प्रोसेस चलती है, ये सबसे पहले जो भी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो सबसे पहले मुख्य मेमोरी मतलब कि मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में ही जाएगी। अब है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसे सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, कि जो इसकी हेल्प करती है हमारे कंप्यूटर की। यह कंप्यूटर का एक वह हिस्सा है जिसे अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। इसे स्टोर किया गया डाटा स्थायी होता है, यानी कंप्यूटर के बंद होने पर भी स्टोर किया गया, डिलीट नहीं होता। ये होता है जो हम अलग से जोड़ते हैं। जैसे कोई हम पेन ड्राइव ले आते हैं, वो हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, जो भी डाटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है हम उसमें सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हम अलग से अपनी जो स्टोरेज हम डिवाइस लगाते हैं वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, और इसमें जो डाटा हम डालेंगे वो परमानेंट स्टोर हो, जब दिल चाहे हम उसको देख सकते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी को एक बार हम इसमें पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। सेकेंडरी स्टोरेज समटाइम्स कॉल्ड एक्सिलरी स्टोरेज इन नॉन वोलेटाइल एंड यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम फॉर लेटर रिट्रीवल। वही है कि जो भी प्रोग्राम होगा हम उसके बाद में भी देख सकते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल जो भी हम मेमोरी टेम्प्रेरी है वो हमारी वोलेटाइल्स मेमोरी है, और जो हमारी परमानेंट स्टोरेज है, परमानेंट जो हमारी मेमोरी स्टोर होती है वो हमारी सेकेंडरी मतलब कि जो सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज सच इज विद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो वो तो हर चीज़ के होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हमारी हर चीज़ के साथ ही साथ चलते हैं। मोस्ट स्टोरेज डिवाइसेस यूज एदर मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। जो भी हम यूज़ करते हैं अलग से स्टोरेज, जैसे भी हम पेन ड्राइव वगैरह सब यूज़ करते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में ही आएगी। अब इसको आगे भी जैसे क्लासीफाई किया गया इंटरनल में और एक्सटर्नल में होती हैं। ये सब सेम ही है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम प्राइमरी मेमोरीज पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं। कई बार उसको इंटरनल के रूप में पूछ लिया गया और कई बार रैम दे दिया, तो हम इनमें थोड़ा कंफ्यूज, अगर हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर ले तो सारा कंफ्यूज क्लियर हो जाता है। इंटरनल स्टोरेज इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी भी कहते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रेफर्स टू मेमोरी दैट स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। एक्सटर्नल मेमोरी आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी।
रेफर्स टू ए स्टोरेज डिवाइस दैट कैन रिटेन और स्टोर डाटा प्रिजेंटली। वही है, इसमें जो डाटा देखो, सेकेंडरी डाटा मेमोरी में जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसको ही हम सेकेंडरी भी कहते हैं, जो कि परमानेंट स्टोर करती है। प्राइमरी है और जो इंटरनल है वो टेम्पोररी करती है, वो होती है हमारी इंटरनल स्टोरेज। अब एक बार हिंदी में देख लो। इंटरनल स्टोरेज वह स्टोरेज होता है जिसमें डिवाइस की सिस्टम फाइल या तो एप्लीकेशन फाइल स्टोर होती हैं। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह खुद ब खुद प्राइवेट फोल्डर या कुछ फाइल जनरेट करता है, जो डिफ़ॉल्ट रूम में डिवाइस इंटरनल स्टोर में स्टोर रहती है। वही है कि सबसे पहले अगर हम कुछ करेंगे अपने फ़ोन में तो वो इंटरनल स्टोरेज में ही जाती है। हम कहीं डाउनलोड करते हैं कोई भी अपने इसमें कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज में ही जाती है। और एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है? टू एक्सेस द डाटा स्टोर इन दिस डिवाइस यू हैव टू अटैच देम टू ए कंप्यूटर एंड एक्सेस द स्टोर डाटा। सम ऑफ द एग्जाम्पल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर pen drive, CDC, DVDs. A pen drive is a small cell powered drive that connect to a computer directly through USB port. वही सेकेंडरी स्टोरेज है, वही हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज है, जो कि हम अलग से अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, उसको जोड़ते हैं। जैसे हम पेन ड्राइव जोड़ते हैं, सिंपल वो तो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव को हम जोड़ते हैं, उसमें अपने डाटा को सेंड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी होती है तो वो उसमें परमानेंट स्टोर हो जाती है। एक बार इसको एक्सटर्नल को इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज वह स्टोरेज होता है जिसे यूज़र द्वारा डिवाइस में खुद से ऐड किया जाता है, ठीक है। यह यूज़ को उसका अनलिमिटेड डाटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज को डाटा के आकार और अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इस स्टोर में फाइल को यूज़र एक्सेस कर सकता है। देखो अब सिंपली इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहना नहीं चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, रैम थे, ये थे, तो वो क्या थे? वो प्राइमरी मेमोरी में थे, क्योंकि जो वॉलेटाइल थे वो प्राइमरी में आएंगे। जो सेकेंडरी है वो नॉन वॉलेटाइल है, जो कि परमानेंट रहेगी। प्राइमरी जो है प्राइमरी होगी, इंटरनल हो गई वो आपकी होगी प्राइमरी स्टोरेज, क्योंकि जो डिवाइस जो एप्लीकेशन स्टोर जो भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं या जो भी डाटा करेंगे हम प्राइमरी में या इंटरनल में, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। बट जो सेकेंडरी है, जो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज है, उसमें जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे वो हमारा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपका रहेगा। तो इसके बाद हमारी जनरल एब्रीवेशन है ICT की, इससे कहीं एक क्वेश्चन मोस्टली बनता ही है। काफ़ी एब्रीवेशंस हैं पर मैं आज ये 5-6 ही डाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एब्रीवेशन डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हमारी कंप्लीट लर्न हो जाएंगी। एक साथ हम ध्यान नहीं रहती, याद नहीं होती हैं और बोर भी हो जाते हैं। हम एक साथ इतनी एब्रीवेशन को डालती हूँ पढ़ के। अगर हम थोड़ी थोड़ी करेंगे तो जल्दी ध्यान याद हो जाएंगी। ICT की सबसे पहले ASCII, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान में रखनी है, ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो इनको बहुत ही, जैसे हम देखते हैं कि हमें ध्यान याद हो गया, पर कन्फ्यूज़न वहाँ होता है जब एग्ज़ाम में दिया जाता है कि जैसे 4 की जगह वो ऑफ लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा वो ऐसे चेंजेस करेंगे कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हमें इस एब्रीवेशन को। तो इसमें है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकंड है AI, इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ALU। इसको ध्यान रखना, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट। नेक्स्ट इज ALGOL, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। आगे ये बाय मिस्टेक ASCII द्वारा रिपीट हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है हमारा ATX, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो ये आज हमारी इतने 1 2 3 4 5 मैंने इसमें डाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 या 12 डाल दूंगी, पर ये आपको मुझे लगता अगर आप आज लर्न करोगे तो इसको माइंड में सेट हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी करके हम सारी अपनी एब्रीवेशन कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा थोड़ा बहुत ही टॉपिक रह रहा है, उसके बाद हम जैसे ही क्वेश्चन लर्न करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जितने टॉपिक होंगे, जितने भी उसके ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम साथ ही साथ उसको लर्न करते हुए तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब में। इसको मैंने हिंदी में इसलिए नहीं किया कि हिंदी में भी मोस्टली ऐसे ही ये लिखा आता है। ओके, थैंक यू।